लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि आपने मुश्किल वक्त से भागना नहीं है। मुश्किल वक्त से अगर आप भाग गए तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप जो है आपके लिए डेस्क पे अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं होगी, आपके पास टीम भी नहीं होगा, आपको रिसोर्सेज के मसाइल भी होंगे। और स्पेशली जब आप ज्वाइन करते हैं तो किसी भी इदारे में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करीबन 10 इदारों में काम किया, जहाँ पे फ्री भी काम किया, जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया, जहाँ पे फुल टाइम जॉब किया। मैंने एक चीज़ सीखी है, जब आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है इनसिक्योरिटी। आप न्यू कमर, आप जाते इस इदारे को ज्वाइन करते, दूसरे बंदे को खतरा लाहक होता है तो वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को नोट किया है। लेकिन ज़िंदगी से हमने जो सीखा है वो ये चीज़ है कि आपने मुश्किल से भागना नहीं है, आपने भागना नहीं है, उस शख्स को भगाना है जो आपको भगाने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग डट जाते हैं ना वो कामयाब हो जाते हैं। एक लीडर की क्वालिटी ये होती है कि जो बंदा आपके साथ टीम में काम करता है, आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो काम होता है इंडिविजुअली कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ज़िंदगी में याद रखें, ये टीम वर्क है और टीम वर्क के साथ ही हमने आगे जाना होता है। जो बंदा इंडिविजुअल काम करता है वो कितना काम कर सकता है, वो अगर एक हफ्ते में काम करेगा तो टीम वर्क जो है आप एक दिन में उतना ही आप सबसे बड़ा गोल जो है आप अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और इस चीज़ें जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको दिल की कानों से आप सुने और मैं यकीन दिलाता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि आप इससे ज़रूर फायदा लेंगे। तीसरी जो चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप किसी बाजार में रेहड़ी लगा के आप सब्जी बेचते हैं, अगर आप किसी बर्तन में आप छोले वगैरह बेचते हैं, ठीक है, अगर आप कोई ज़िम्मेदार है ज़िम्मेदारी करते हैं, अगर आप टैक्सी ड्राइवर है टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी फील्ड की, अपने शोबे की खुद रिस्पेक्ट करें और किसी को ये हिम्मत ना दे कि आपके पेशे की वो बेइज्जती करे। ये पावर आपके पास होना ज़रूरी है। और एक सहाफ़ी के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो अपने उस एतमाद को जारी रखे। मैं आपके साथ एक छोटा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए एतमाद कितना ज़रूरी है। अगर आप सोसाइटी में सही काम कर रहे हैं तो लोग आपको कितना पसंद करते हैं। जवाब सब लाश हमारे तंगी साइड पे, और एक बच्ची ने वो किया था, मुझे मैसेज किया, उसकी एक बच्ची थी, उसने कालाई खातून थी और उसने कहा कि आप अरशद साहब बात करो। मैंने कहा अरशद साहब बात करो। मैंने कहा आप कौन? उसने कहा मैं तंगी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस तरह मेरा ये नाम है। मैं उसका नाम तो जिक्र नहीं कर सकता। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या खिदमत कर लूँ? कहते कि मैं करीबन 2 साल से आपके प्रोग्राम्स में देखता हूँ सोशल मीडिया पे और आप बहुत एक्टिवली और पॉजिटिव आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और अभी मेरी एक सिस्टर की शादी हुई है तो उसके पास उसके हस्बैंड ने उसको मोबाइल दिया है, तो उसको मोबाइल प्रोवाइड किया गया, तो मैंने आपका नंबर सेव किया था और मैंने उसके ज़रिए आपको मैसेज किया। तो मैंने क्या कहा कि मैं क्या खिदमत कर लूँ? उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सोसाइटी में तंगी के इलाके में भी इस तरह के मसाइल हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन मसाइल के ऊपर आप काम कर लें। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है और हमने इस क्रेडिबिलिटी को इस तरीके से जारी रखना होता है, करार रखना है। एक शख्स के लिए पैसों से बढ़कर, फॉलोअर से बढ़कर, व्यूवरशिप से बढ़कर, शोहरत से बढ़कर, एक शख्स के लिए, एक इंसान के लिए, एक पठान के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए उसका एतमाद होता है। जर्नलिज्म कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसका किस्सा ये है कि ये CNN के एक जर्नलिस्ट है, क्रिश्चियन अमानपुर उसका नाम है, एक जर्नलिस्ट है। वो जब यहाँ पे अमेरिका ने अफगानिस्तान में अटैक किया और उसके बाद ये बहुत सारे पाकिस्तान की सहाफ़ी आपसे कवरेज देते थे, तो क्रिश्चियन अमानपुर पाकिस्तान आई थी और वो बाकायदा तौर पर CNN के लिए वो कवर कर रही थी उस टाइम पे। तो CNN के लिए कवरेज के दौरान यहाँ पे रमज़ान का महीना था और इस्लामाबाद के इलाके में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके साथ उस टाइम पे एक अफगानिस्तान का कैमरामैन था। तो अफगानिस्तान के कैमरामैन चूँकि एक न्यू पर्सन था और कैमरामैन का ये होता है कि उसको इतनी समझ बूझ नहीं होती, स्पेशली हम एशिया की पर्सन्स की बात करें, हम प्रोफेशनलिज्म रूल्स को फॉलो नहीं करते। लेकिन आप यूरोप जाके देख ले, आप अंग्रेज़ों को, आप गोरों को उठा कर देख ले, ये अंग्रेज़ क्यों कामयाब है? अंग्रेज इस वजह से कामयाब है कि एथिक्स को फॉलो करते हैं। लेट सपोज यहाँ के डिसिप्लिन होती है कि आपने इस चीज़ को इस टाइम पे आना है, आपने इस किस्म के ड्रेस को आपने फॉलो करना होता है। हम लोग नहीं करते, लेकिन अंग्रेज उस चीज़ को फॉलो करते बगैर किसी जुर्माने, बगैर किसी फाइन के। तो क्रिश्चियन अमानपुर आई, यहाँ पे इस्लामाबाद में रिकॉर्डिंग हो रहा था, उसके साथ एक अफगानिस्तान के कैमरा पर्सन था।
तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो अफगानिस्तान के जो कैमरा पर्सन था अब वो पीटीसी दे रहा था। ठीक है, पीटीसी होता है पीस टू कैमरा एक रिपोर्ट में, जब लास्ट में आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो, आप सम अप करते हो अपने रिपोर्ट को। तो क्रिस्टियाना मकबूल अब जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ एज लाइव वो कर रही थी। ठीक है, तो कैमरा पर्सन ने पीछे से एक साइकिल वाला जा रहा था, तो कैमरामैन ने उस शख्स को कहा कि बाबा जी तासु गुजरी गई और तासु राशि और दा रिकॉर्डिंग मंगू दोबारा तासु पदी शार्ट की दासी वावड़े खल को तमंग शू कुछ खलक रमजान दे और दिल तक की शॉपिंग वगैरह की दा सब्जियां नहीं अखली। तो आप यकीन करें कि क्रिस्टियाना अमानपुर ने अपनी माइक को नीचे फेंक दिया। उसने कहा कि मैं रिजाइन देता हूँ, इस कैमरा पर्सन के साथ आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा। आपने मेरी शॉट को फेक बनाया, आप मेरी शॉट को फेक बनाने की कोशिश करोगे। और प्रोड्यूसर को कहा कि इस कैमरामैन को हटा दे। उसने कहा कि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं सोशल वर्क नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी की तारीफ के लिए और मैं झूठी शॉट्स बनाने के लिए नहीं बैठा। ये प्रोफेशनलिज्म है, मैंने ट्रेनिंग में ये चीज़ सीखी है और मैं इसी प्रोफेशनलिज्म को मैं मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी में आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए जनाब। ये दो चीज़ें अपने पास रखें, एक इल्म, दूसरा दौलत। अगर आपके पास दौलत नहीं है तो आपके पास इल्म का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इल्म हो तो आप जब इल्म वालों में बैठोगे तो आप जो है जाहिल नज़र नहीं आओगे। तो इस वजह से इस एक चीज़ का होना ज़रूरी है। और अगर आप दौलत अगर आपके पास हो और अगर आप दौलत वालों के पास बैठोगे तो आप गरीब नहीं दिखने लगोगे। तो कम से कम इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मैं अगर आप आधा पागल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदे आधा पागल होते हैं वो कामयाब होते हैं और कामयाबी के लिए आधा पागल होना ज़रूरी है। लेकिन मैं इस शेर आपको सुनाता हूँ कि एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।